नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक रोजगार विद केडी। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन बीएसएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने जाकर देख भी लिया होगा या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख लिया होगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, 3588 वैकेंसी है। बीएसएफ के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये ट्रेडमैन की। और इसके अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ पर आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा और कौन से में नहीं होगा। फिर बताऊंगा एनएसक्यू लेवल फर्स्ट सर्टिफिकेट है वो आपके कौन से ट्रेड में चाहिए और कैसे उसे बनवाना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट राजस्थान का है और आप राजस्थान से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप असम या फिर उत्तराखंड वहाँ से अप्लाई कर रहे हो और आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वहाँ का, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से ट्रेड में ट्रेड टेस्ट होगा और कौन से में नहीं होगा। सबसे पहले बढ़ई, प्लम्बर, चित्रकार, बिजली मिस्त्री, पंप ऑपरेटर, इन सब के अंदर ट्रेड टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। नोट करते जाना आप। तो फिर इसमें क्या चाहिए, तो इसके अंदर अभ्यर्थी के पास ट्रेड या समतुल्य ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त संस्थान से आईटीआई का सर्टिफिकेट 2 वर्षीय प्रमाण पत्र जरूरी है, या फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकार से संबंधित व्यावसायिक संस्थान से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव जरूरी है और संबंधित ट्रेड में कुशल होना चाहिए। फिर बात करते हैं आगे जो अन्य ट्रेड है उनकी। मोची, दर्जी, धोबी, नाई और झाड़ू देने वाले यानी कि सफाई कर्मी और खोजी, इन सब की बात करते हैं। इनमें क्या क्या काम है, तो मोची का काम जूतों की पॉलिश करना है, औजारों को संभालना है, चमड़े की कटाई करना है। दर्जी का काम व्यक्तियों का माप लेना, कपड़े की कटाई करना और वर्दी की सिलाई करना है। धोबी कपड़े धोने का काम करता है और नाई है वो आपको सबको पता है, बाल काटना, दाढ़ी बढ़ाना। झाड़ू देने वाला शौचालय की सफाई, झाड़ू देना, ये सब काम है उसका। खोजी है वो फुटप्रिंट ट्रैकर का काम करता है। जो जितने भी ट्रेड मैंने आपको बताए इसके अंदर आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा और वो पास करना होगा। अब बात करते हैं मेरिट की। मेरिट किस प्रकार बनेगी आपकी, तो मेरिट के लिए लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र के संबंध में पदवार और श्रेणीवार अंतिम मेरिट सूची अलग अलग तैयार की जाएगी। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अब की बार आपकी मेरिट सूची है वो प्रत्येक स्टेट की अलग अलग रहने वाली है और अलग अलग ही पोस्ट बांट दी गई है पहले ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर। और आगे बात करते हैं रिक्तियों की प्रतीक्षा में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी, यानी कि भर्ती कंप्लीट होने के बाद में खाली पोस्ट जो रह जाती है उसके लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, ये भी बात याद रखें आप। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST OBC से हो और आप यूआर कैटेगरी से फाइट करते हो तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो टाई का मामला होता है यानी कि समान अंक वाले का, उसमें क्या इन्होंने बताया है, तो अंकों की समानता होने पर अधिक आयु वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी मेरिट सूची में, और अगर 2 समान आयु के व्यक्ति है तो फिर अल्फ़ाबेट का जो कर्मानुसार ही आपको योग्यता या मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो डोमिसाइल से लेकर जो बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ। असम राज्य निवास प्रमाण पत्र, अगर आप असम के निवासी हो तो आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर डोमिसाइल जारी नहीं किया जाता है असम सरकार के द्वारा। तो वहाँ पर आपको जो संबंधित जिला प्राधिकारी है वही सत्यापन करेंगे आपका।
प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निवास की स्थिति को साबित करने के लिए संबंधित राज्य संघ क्षेत्र द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निवास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। डोमिसाइल लेकर आना अति आवश्यक है आपको, क्योंकि आपकी जो निवास स्थान की सूचना है वो उसी में है। अब बात करते हैं अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी तथा उसके बाद दस्तावेजीकरण और भर्ती से अन्य चयन चरणों के समय प्रासंगिक निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उनके संबंधित राज्य संघ क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। फिर आगे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में निवास राज्य की जानकारी देते समय अत्यंत सावधानी बरतें। अगर आप राजस्थान से और आपने पंजाब का निवास वहाँ डोमिसाइल भर दिया तो फिर आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास में पंजाब का डोमिसाइल नहीं है। और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का वैध होना चाहिए। ये भी बात याद रखना, जो आवेदन आप फॉर्म अप्लाई करें उसकी लास्ट डेट क्या है, उससे पहले का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और मैंने वो कंप्लीट जानकारी आपको बताई है जो आज तक किसी भी यूट्यूब वाले ने आपको नहीं बताई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।